सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी मत होने दो। कमजोरियां हैं, उनको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जीवन में बहुत से ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें उन चीजों को स्वीकार करना होगा, और जो गिरता है वही संभलता है और वही आगे बढ़ता है। जीवन के हर एक मोड़ पर मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, कुछ सीख देने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और जो होगा ना, बहुत अच्छा होगा। तुम्हें जीवन में बहुत से ऐसे पल आए भी हैं और आएंगे जहां पर तुम्हें हर पल एक सीख मिलेगी। और जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो। पीछे बार बार मैं कहता हूं, मुड़कर मत देखो। जो हो गया सो हो गया। अगर किन्हीं अपनों से तुम्हारा दिल दुखा है तो उससे भी तुम्हें सीख मिली है। किसी ने आके अपनाया है, उससे भी तुम्हें सीख मिली है। मैं वो सब चेहरे तुम्हारे सामने लाना चाहता था और मैं लाया भी हूँ, जिनको तुम अपना समझते थे, जिनके प्रति तुम्हारे मन में एक गलतफहमी थी, वो भी दूर हुई है। तो ये जीवन के रंग हैं जो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ और दिखाता रहता हूँ। और अगर कुछ मिलने वाला है तो उसके साथ कुछ न कुछ तो बहुत कुछ जुड़ा होता है। तुम्हारे लिए सीख जुड़ी होती हैं जो समाज में तुम्हें बहुत कुछ लोगों को बताना भी है। तुम सबसे अलग हो। मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात को समझो। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, एक आगे के लिए बहुत कुछ देने के लिए सिखा रहा हूं। मैं तो हाँ जानता हूं, उदास हो, निराश हो कुछ बातों को लेकर के, लेकिन उन बातों में भी कुछ न कुछ सच्चाई है और अच्छाई भी है। उन बातों को समझो, गहराई से समझो, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। और इस तरह से उदास होकर के, निराश होकर के, रोते हुए मुझसे बात करते हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम सबसे अलग हो, बहुत ही अलग हो। तुम्हें मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ। तुम अपनों को जिस तरह से प्यार करते हो और खुद से भी प्यार करो। जिस तरह से लोगों से प्यार करते हो, हर एक चीज हासिल करने की तुम्हें एक ललक है, एक तमन्ना सी बनी हुई है कि तुम्हें ये चीज हासिल करनी है, तो खुद से भी प्यार करना सीखना होगा। तुम्हें खुद को निखारना है ना, बनाना है ना, तो खुद से भी देखो और सवरो। छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह से उदास मत हो, उन्हीं बातों पे मत खोकर रहो। और घर में जो हो रहा है ना, उन बातों को भी लेकर के इतना परेशान क्यों हो? सब सही हो रहा है, सब सही होगा। और जो अभी कुछ काम रुके हैं तुम्हारे, जिस काम को लेकर तुमने मुझसे अर्जी भी लगाई है और कहा भी है कि काम हो जाए, तो होगा। और वो बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि तुम्हारा वो काम रुका हुआ जिसके लिए तुमने मुझसे अर्जी लगाई है वो हो जाए। लेकिन ये मत सोचो कि वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में जो संशय आ जाता है ना, उसको तुम्हें निकाल देना है। सब कुछ हो जाएगा। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में। और तुम जब मुझे भोग लगाते हो, ये मत सोचा करो कि आज ये है, बाबा को कैसे भोग लगाए। बच्चे, तुम जो खाते हो, जितने समय भी खाते हो, रखा हुआ भी खाते हो ना, वो भी मुझे भोग लगा दिया करो। मैं तो तुम्हारे घर का सदस्य हूँ। ये मत सोचा करो कि ये भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अपने बाबा को खुले दिल से जो भी खिलाना हो, जो तुम खाते हो, अगर तुम नमक रोटी भी खाते हो ना, वो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि जो बच्चा खाएगा वही तो माँ स्वीकार भी करेगी। तो मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। ज्यादा इन सब बातों में मत सोचो कि विशेष व्यंजन या विशेष भोग लगा करके ही तुम मुझे खिलाओ। तुम मुझे हर एक वक्त, हर एक पल जो भी खाओ वो भोग लगा सकते हो। ज्यादा किसी से पूछने और बात करने की जरूरत नहीं है कि बाबा को क्या भोग लगाएं। तुम्हारा बाबा सब खाता है, तुम्हारे प्यार और विश्वास का दिया हुआ, तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता है। तो तुम निराश मत हो, हताश मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में होने वाला है। वो चमत्कार जो शायद तुमने देखा भी नहीं होगा और सपना भी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। वो खुशी देने वाला हूँ जिसे तुम सुन करके, देख करके खुश हो जाओगे। समझ रहे हो ना? आप खुश हो, उदास मत हो, उठो, अपने कार्य करो, घर से निकलो,
बाहर लोगों से मिलो, जहां जाना है वहां जाओ। इस तरह से चुपचाप होकर के बैठ जाना, ये अच्छा नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, बहुत कुछ तुम्हें करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी को जियो हंसकर, इस तरह से उदासी से नहीं।